राम राम। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम जो आज में जी रहे हैं उसकी चिंता नहीं करते, आने वाले कल की चिंता पहले करते हैं। लेकिन महान लोग कहते हैं जो आज को जी रहे हो उसको अच्छी तरह जी लो, आने वाले कल की चिंता मत करो। एक बहुत बड़े सेठ थे, उनकी कितनी ही मिलें थी, कितने ही बंगले थे, इतनी दौलत थी कि उनको खुद ज्ञात नहीं था कि मेरे पास कितना धन है। बच्चों ने सब कुछ संभाल रखा था, वो कहीं नहीं जाते, घर पर रहते। एक दिन घर पर बैठे थे, उन्होंने अपने जो अकाउंटेंट थे उसको बुलाया कि इधर आओ, एक बार मेरे पास जितनी दौलत है उस सब का हिसाब मुझे दो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। 1 सप्ताह बाद वो अकाउंटेंट आया, उसके हाथ में ना कोई कागज था, ना पेन था, ना कुछ नहीं था। उन्होंने कहा तुम हिसाब बना कर नहीं लाए? कहते हिसाब बनाने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ जोड़ के देख लिया कि आपके पास जितना धन है, आपकी अगली 7 पुश्तें बैठ कर भी खाएं, हाथ पर हाथ रख के, कोई काम ना करें, तब भी वो खा सकती हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है? उन्होंने कहा हाँ ऐसा है। अब अकाउंटेंट को बोला ठीक है, फिर भी मुझे हिसाब बना के 15 दिन बाद देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब सेठ जी बैठे बैठे सोचने लगे कि 7 पुश्तों का सामान तो मेरे पास है, 8वीं पुश्त क्या करेगी, वो कहां से खाएगी। अब इसी बात को लेके परेशान रहने लगे। उनके पोते पोती खेलने आए, उनका खेलने में मन न लगे, ना खाने का मन हो। उनके दिमाग में यही चलता रहा कि मेरी 8वीं पुश्त का क्या होगा, वो कैसे खाएगी। उन्हीं दिनों उनके शहर में एक बहुत बड़े संत आए हुए थे जिनकी कथा चल रही थी। तो सेठ जी ने सोचा ठीक है, थोड़ी देर कथा सुनाता हूँ, मन को शांति मिल जाएगी, हो सकता है मेरी शंका का भी निवारण हो जाए। उन संत महाराज से यही प्रश्न पूछ लूँगा। सेठ जी कथा में चले गए, अच्छे से कथा सुनी, कथा समाप्त हुई, सारे लोग चले गए, लेकिन सेठ जी बैठे रहे। उन संत महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि हे महाराज, मेरी ये अवस्था है, मेरी 7 पुश्तों का मेरे पास है, लेकिन मैं 8वीं पुश्त के लिए बड़ा चिंतित हूँ। तो संत जी को सारी बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने कहा ऐसा करो, आपके शहर में वो बस्ती है? उन्होंने कहा उसके आखिर में एक झोपड़ी है जिसमें एक अम्मा रहती है, तुम्हें उनको दान करना हुआ। कहते बताएं क्या दान करना? कहते आधा किलो आटा लेकर उसको दान कराओ। कह रहे आधा किलो आटा दान करना है? कहता हाँ। कहता ठीक है। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि 1 क्विंटल आटा लेकर उस बस्ती में मुझे मिलो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। 1 क्विंटल आटा लेकर वो उसी झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे। उनका द्वार खटखटाया। उन्होंने कहा अम्मा जी आप हैं? कहते हाँ। कहते मेरा ये नाम है, मैं ये सेठ हूँ, मैं आपके लिए 1 क्विंटल आटा लाया हूँ। कहती मुझे चाहिए ही नहीं। कहती आप रख लो, आपका 1 महीना इससे गुजारा चल जाए। कहती भाई मुझे नहीं चाहिए। अब बात चलते चलते सेठ जी बोले अच्छा 1 किलो आटा रख लो। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज का ईश्वर ने दे दिया, कल की मुझे चिंता नहीं है, वही देगा। कहता अच्छा ऐसा करो अम्मा जी, आधा किलो आटा रख लो। उन्होंने कहा मुझे आधा किलो भी नहीं रखना, मैंने क्या करना है, आज मेरा पेट भर चुका है, ना मुझे भोजन बनाना है, कल जब जहां से उसने भेजना होगा अपने आप भेज देगा, मैं चिंता नहीं करती कल की चिंता में आज अपना क्यों खराब करूं। सेठ जी की समझ में सारी बात आ गई कि संत महाराज ने मुझे यहाँ क्यों भेजा कि तू आज जो तेरे पास धन है उससे खुशी मना, अपने परिवार को सुखी रख, खुश रख। आगे जो पुश्तें आएंगी वो अपने आप कमाएंगी, अपने बारे में खुद सोचेंगी, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो। आज हमारी आपकी यही दशा है मेरे भाई बहन कि हम आने वाले कल के चक्कर में आज को खराब कर देते हैं, आज बचा के रखते हैं कि मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे। अरे जब उन्होंने खाना होगा तो अपने आप कमा भी लेंगे और खा भी लेंगे। उनकी टेंशनों को छोड़ दीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और प्रेम से बोलते रहिए राम राम, जय श्री राम।